राधे राधे भक्तों। आज हम आपको सुनाते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। आइए सुनते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी और न ही राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे भोजन को भोजन दो, प्याव लगवाओ। मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यह तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, पीली मिट्टी से अपना सिर धोना, स्नान करना और भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी के केवल 3 गुरुवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तभी एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी थी। एक बार जब दासी को 7 दिन बीत गए, रानी और दासी को 7 दिन बीत गए, तब बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी की रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी रानी की बहन से उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। तो रानी बात सुनकर रानी पर भाग पर कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे नहीं बोली तो इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर वह पूजा समाप्त करके अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, तो परंतु जब तक कथा होती है तब तक तो न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी की बहन बोली, तो उससे क्या छिपाऊं, तुम्हारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात बताई, अपनी बहन की विस्तार से पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पतिदेव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच में अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी बड़ी हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम भी व्रत को करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? इस प्रकार इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के पास मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान के पास उनके पास फिर धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी,
तू पहले की इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण से भी धन नष्ट हो गया, और अब भगवान विष्णु की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी के बाद मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आकर जमा कर बैठ गया। वो अपनी दशा को याद करके व्याकुल होकर लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसे देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। उन लकड़हारे के सामने आकर बोली, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता में क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने अमृत को बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता न करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ, तुमको दुगुना धन प्राप्त होगा, इससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर बेचने गया। उस दिन अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार दिन आया तो बृहस्पति भगवान का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए और उस दिन से नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी दी जाएगी। इस तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए। घर ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका था। वहाँ पर हार दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है और उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसने कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया, बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुए। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन से 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव उस नगर के राजा को स्वप्न कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा उसे छोड़ देना। रानी का हार उसकी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को स्वप्न को देखकर राजा बड़ा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पतिवार के आज्ञा अनुसार लकड़हारे अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत से धर्मशाला एवं मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसके बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह रानी और बादी की है। तो राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बादी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? उन्होंने कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी करता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने को चला। मार्ग में से दिखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा ने कहने लगे, भाइयों, मेरे बृहस्पति
कथा सुन लो। वे बोले हमारा आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकली और कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो वह मनुष्य राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत हल में चलाता मिला। राजा ने उससे देखा और बोला अरे भैया मेरी बेसुधाई कथा सुन लो। किसान बोला अब तो मैं जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूँगा। जैसे ही राजा आगे बढ़ने लगा, बैल राजा खड़ते बैल पछाड़ खा के गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसमें उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सब हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई। उससे बोली मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही वो बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा अपनी बहन से कहा ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली भैया यहाँ यह देश ऐसा है कि पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो देखा हूँ, वैसा कहकर देखने चलेगी, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः एक कुम्हार से घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बड़ी प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा हे बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा चली जा, तो अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा हे भैया मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा हम निर्वसी हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली हे प्रभु। रानी ने कहा है राजा आप क्यों चिंता करते, विशुद्ध भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात विशुद्ध दिन राजा को सपने कहा राजा उठ सभी सोच कर त्यागते रानी गर्भ से। राजा की बात सुनकर रानी की बड़ी खुशी हुई। 9 महीने उनके गर्भ से सुंदर पुत्र होता है। तब राजा रानी से बोला हे स्त्री बिना भोजन कर सकती, बिना कोई बात के नहीं रह सकती, मेरी बहन आओ तुमसे कुछ कहना मत। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने समाचार सुना तो अपनी खुशी हुई, तब धाई लेकर आई अपने भाई की यहाँ आई है। तब रानी ने घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली भाई मैं इस प्रकार न करती तो तुमको कैसे औलाद मिलती। विश्वद्वार ऐसे हैं जिसके हमने जो कामनाएं होती सभी को पूर्ण करते हैं। बोलो विश्व भगवान की जय, बोलो विश्व गुरुदेव महाराज की। भक्तों आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि कथा कैसी है, और आगे कथा के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें। राधे राधे भक्तों।